नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने चाय का पैसा मांगने पर कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। इस मामले में दुकानदार ने शहर कोतवाली में आरोपी सचिव सहित 5 पर एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के दलसिंगार मोहल्ला निवासी त्रिलोकी नाथ गुप्ता ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। पीड़ित ने अवगत कराया कि उसकी चाय की दुकान रैदोपुर ऑफिसर्स कॉलोनी सिविल लाइन क्षेत्र में है। सोमवार की शाम करीब 5 बजे अपने लड़के विशाल के साथ दुकान पर ग्राहकों को चाय दे रहा था। तभी खैरातपुर मोहल्ला निवासी राहुल द्विवेदी अपने 4 से 5 साथियों के साथ आया। दुकान पर आए और मिठाई, चाय व नाश्ता अपने साथियों के साथ किए और उठकर जाने लगे। जब उन्होंने पैसा मांगा तो राहुल द्विवेदी ने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। उस पर पीड़ित ने कहा कि पहले भी बकाया 7,000 रुपए का चाय नाश्ता कर चुके हैं। हम गरीब आदमी हैं, आप पैसे देकर जाएं। इस पर उन्होंने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही पास में रखे बांस के डंडे को उठाकर मारा गया। वहीं उनके साथियों द्वारा मुझे और मेरे बेटे को मारा पीटा गया। राहुल द्वारा धमकी दिया कि यहाँ पर दुकान नहीं कर पाओगे और हम लोगों को मुफ्त में चाय नाश्ता कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम और तुम्हारे लड़के को बर्बाद कर देंगे और जान से भी मार देंगे। आरोपी सचिव के पद पर पलहनी ब्लॉक में कार्यरत है। ना जिसे है सेक्रेटरी राहुल द्विवेदी जो है, क्या है सेक्रेटरी है, कहाँ पे है, जिसे यही लगल बगल जो है जहाँ पे हम वही क्या विवाद चाय पिला के जिसे पैसा मांगने पे विवाद हुआ था। बकाया तो है पिछला जो है करीब 6,000 रुपये पिछला बाकी है। इधर भी फिर खा पी के जो है बाकी लगा रहे थे। हुआ क्या, फिर वही वीडियो जैसे वायरल हुआ है जो है, उसमें बांस लेके दौड़ाए हैं, मारने के लिए मारे भी हैं, हाथ भी उठाए हैं, गाली उली भी दे रहे थे। जी तहरीर दी गई है। पिताजी को भी मारे हैं आपको? जी। कितने लोग? बस हमको, हमारे पिताजी। कितनी की संख्या में थे लोग? अब संख्या में जिसे अब उनके साथ साथ कौन था जो है तो नहीं देखे, बाकी साथ में जो कौन था उनको नहीं पहचाने, बाकी जान खाली उनको पहचान दो। मारपीट में कई लोग थे। हाँ, कई लोग थे। क्या क्या नाम है जानते हैं? बस खाली उन्हीं को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। क्या नाम है? राहुल द्विवेदी। मुकदमा दर्ज हो गया? अब इसकी जानकारी नहीं है। वहीं इस मामले पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। एक दुकानदार के साथ मारपीट हो रही है। इसकी जांच कोतवाली पुलिस को सौंपी गई है। यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग उधार की चाय दुकानदार से पीते थे। जब उसके द्वारा पैसे मांगे गए तो दुकानदार से मारपीट किए। इन लोगों की पुलिस के द्वारा पहचान की जा रही है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुकानदार के साथ मारपीट कुछ लोग कर रहे हैं। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को सौंपी गई। अभी तक ये संज्ञान में आया है कि कुछ लोग उधार की चाय दुकानदार से पीते थे चाय की दुकान पर, और इसके बाद जब उसके द्वारा पैसे मांगे गए तो इनके द्वारा मारपीट करी गई। इन लोगों को पुलिस के द्वारा पहचान की जा रही है। पुलिस के द्वारा ये कौन लोग थे और पहचान होने के उपरांत शीघ्र इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ जिले के वकीलों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मानव श्रृंखला बना अपनी 23 मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
वकीलों का कहना है कि मेरठ में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने और सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की मांग की। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था किए जाने की बात भी कही। इस बारे में दीवानी न्यायालय के बार अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे का कहना है कि हमारी मांग है कि बार काउंसिल हम लोगों का सहयोग करे। इसके पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, पर बार काउंसिल के पदाधिकारी सरकार से जाकर मिल गए थे। ऐसे में हमारी मांग है कि जो भी निर्णय हो वह सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाए। हम लोग यह लड़ाई अधिवक्ता हित और सामाजिक हित के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इस दौरान अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस प्रदर्शन में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। मेरठ में हुए सम्मेलन के अनुसार जो प्रस्ताव हमारा पास हुआ था, उसी के क्रम में आज हम लोग अपनी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई काम नहीं होगा। पूरा प्रदेश, चाहे वह उच्च न्यायालय का मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय का मामला हो, प्रशासन का मामला हो, शासन का मामला हो और बार काउंसिल का मामला हो, इन सब के विरोध में पूरा प्रदेश आंदोलनरत है। बार काउंसिल के भाई जो हमारे नेता चुने गए हैं, वह हमारे आकर के आंदोलन में अगुवाई करने लगते हैं और करने के बाद उसे बीच मझधार में शासन प्रशासन से मिल कर के तोड़ देते हैं। ऐसी अगुवाई हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हर जनपद में एक बार काउंसिल का सदस्य हो जिससे उसकी जवाबदेही बार के संघों के प्रति हो। जनपद के बार के संघों के प्रति उसकी जवाबदेही बने, तब यह स्थिति बनेगी कि वह यह नहीं कह पाएंगे कि हम फला जगह के वोट से जीते हैं, हम फला जगह के वोट से जीते हैं। यह ऐसी स्थिति नहीं होगी। शासन से हमारी मांग है, जो उनके यहाँ हमारा प्रस्ताव है प्रोटेक्शन एक्ट का अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए, वह तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। आज ही दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ मारपिटाई की गई। ये बड़ा ही शर्मनाक है। अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अधिवक्ताओं की मूलभूत आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी हैं। अधिवक्ताओं के बैठने की जगह, उनके पार्किंग की जगह, यह सब बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए यह हड़ताल पूरे प्रदेश में की जा रही है। हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम विधानसभा का अगले महीने में घेराव करेंगे। वो विधानसभा को घेरेंगे और उसके बाद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल, पूरा प्रदेश बंद रहेगा। अधिवक्ताओं के मूलभूत समस्याओं को लेके शासन प्रशासन घोर उदासीनता कर रही है और माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप भी कुछ विरुद्ध ढंग से हो रहा है। जो चीज़ों को उनको नहीं टेकअप करना चाहिए था, और इन्हीं सबों को लेके चूँकि हमारी बार काउंसिल जो मात्र संस्था है वो एकदम मूक दर्शक हो गई है। उन्हें केवल अपने मेंबरों के सुख सुविधा की चिंता है। तहसील का, ज़िले का, यहाँ का जो अधिवक्ता है उसकी समस्या के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आए। शासन प्रशासन हमारे मुख्य मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं हापुड़ के बाद से ये हुआ कि प्रपोजल बन गया, स्वीकार करने के लिए है। ये लोग जाकर वहाँ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के सामने अपने को सरेंडर कर दिए और आज तक हमें लॉलीपॉप दिला रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट स्वीकार करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम अधिवक्ताओं की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारी शासन को हम बड़ा राजस्व देते हैं। करोड़ों रुपया रोज़ हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा शासन को दिया जाता है। हमारे अधिवक्ताओं की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। रोज़ अधिवक्ताओं के खिलाफ
आपराधिक घटनाएं, हिंसा की घटनाएं, लूट की घटनाएं, अभी हमारे एक सदस्य के साथ उसकी दीवार ढा दी गई आती है, इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो जब मजबूर हो गया तो इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ, उसी के क्रम में मेरठ में हुआ, जहां हमारे ज़िले का प्रतिनिधित्व बढ़कर चढ़ के रहा। और जो मेरठ का सम्मेलन है उसमें एक 23 सूत्री मांग पास हुई है, जिसमें अधिवक्ताओं की A to Z सारी समस्याओं हैं। तो उसी को आज हमने अपने सदन में अनुमोदन कराया है और माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हमने भेजा है, जिला जज को हमारे दीवानी के भाई लोगों ने दिया है। मानव श्रृंखला आप देख रहे हैं, उस प्रस्ताव में था कि मानव श्रृंखला बना के अपना प्रत्यावेदन माननीय जिलाधिकारी को देंगे। हम लोगों का प्रस्ताव, जो हमारी संस्था है जो अधिवक्ताओं के इशू को लेकर के संघर्ष कर रही है, इलाहाबाद, फिर उसके बाद जो है मेरठ, और फिर अब आगामी बैठक हम लोगों की वहाँ आगरा में होने जा रही है। तो उक्त के सापेक्ष हमने यह संकल्प लिया है कि जब भी समाज के ऊपर, राज्य के ऊपर मौलिक अधिकारों के हनन की छाया पड़ती है, तो उक्त के सापेक्ष अधिवक्ता समुदाय जो है अपने जागरण के माध्यम से समाज का जागरण करते हुए लोगों को एकबद्ध करता है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के बाद अब मार्टिनगंज के वनगांव में रामलीला के मंच पर बार बालाओं के ठुमके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे संज्ञान में लेते हुए एसपी ग्रामीण ने एसओ दीदारगंज को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। जनपद में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं के ठुमके लगाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बाद भी यह मामला रुक नहीं रहा है। अभी हाल ही में सगड़ी तहसील में अजमतगढ़ में मंच पर बार बालाओं के ठुमके लगाने का वीडियो वायरल होने पर समिति के 2 अध्यक्षों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। वहीं अब मार्टिनगंज तहसील के वनगांव की रामलीला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 4 बार बालाओं को मंच पर अश्लील डांस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने एसओ दीदारगंज को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आज दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को श्री रामलीला समिति बनगांव मार्टिनगंज थाना दीदारगंज के अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बारबालाएं नृत्य कर रही हैं जो अश्लील प्रतीत हो रहा है। इस वीडियो की जांच हेतु थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया है कि जिन विकास कार्यों में जनपदों की रैंकिंग अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उसमें व्यक्तिगत ध्यान देकर अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में मंडल के जनपदों में हुए विकास कार्यों की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से बदल दिया जाए। इसके साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दैनिक विद्युत आपूर्ति नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि ट्रांसफार्मरों के बदलने और विद्युत आपूर्ति की नियमित रूप से समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि दैनिक विद्युत सप्लाई की फीडिंग समय से कराई जाए। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा में पाया कि इस योजना के तहत तीनों जनपदों में कुछ कार्य अवशेष रह गए हैं। इस संबंध में उन्होंने एडी बेसिक को निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में कोई विवाद नहीं है उसमें तत्काल कार्य पूर्ण कराएं तथा जहां किसी कारणवश कार्य कराना संभव नहीं हो पा रहा है तो इस संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट भेजें। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जनपद मऊ की ग्रेडिंग कम होने के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी मऊ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मऊ हेतु गत माह नया लक्ष्य निर्धारित किया गया, अगले माह तक अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर ली जाएगी। मंडलायुक्त श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया एम्बुलेंस 102 व 108 के संचालन की फीडिंग समय से कराए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने सीटी स्कैन मशीन की मरम्मत रख रखाव हेतु नामित एजेंसी द्वारा कार्य समय से नहीं किए जाने को संज्ञान में लेते हुए अपर निदेशक
स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाए। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अधीक्षण अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि तीनों जनपदों में पाइपलाइन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पाइपलाइन का कार्य पूरा होते ही लोक निर्माण विभाग एवं जल निगम के ए या जेई के माध्यम से सर्वे कराकर खोदी गई सड़कों की मरम्मत संबंधित ठेकेदार के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को बढ़ाकर सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी कराया जाए। निराश्रित गोवंश संरक्षण की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद मऊ एवं बलिया में अगस्त तक का तथा आजमगढ़ में जुलाई तक का भुगतान हो गया है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सत्यापन का कार्य समय से पूरा कराते हुए सत्यापन रिपोर्ट अग्रसारित करें ताकि भुगतान समय से हो सके। उन्होंने 15वें वित्त आयोग एवं 5वें राज्य वित्त आयोग की समीक्षा करते हुए तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों की आवश्यकता के अनुरूप शीघ्र किया जाए। बैठक में विकास से संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी बलिया प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र, सीडीओ आजमगढ़ परीक्षित खटाना, सीडीओ बलिया ओजस्वी राज, सीडीओ मऊ प्रशांत नागर, अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेंद्र सिंह, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, उप निदेशक मत्स्य डॉक्टर आर के गौड़, उप निदेशक समाज कल्याण, मुख्य अभियंता विद्युत सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव ने मंगलवार को जिला जज संजीव शुक्ला के साथ दीवानी बार एसोसिएशन के भवन में नवनिर्मित आरओ प्लांट का लोकार्पण किया। इससे पूर्व दीवानी न्यायालय परिसर में पहुंचने पर वीपी श्रीवास्तव का बैंड बाजा के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्वागत करते हुए संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव ने संघ भवन में अधिवक्ताओं को स्वच्छ पेयजल के लिए 3.5 लाख रुपए दिया था, जिससे यह आरओ प्लांट लगाया गया है। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए बीपी श्रीवास्तव ने कहा कि आजमगढ़ से उनका गहरा नाता है। वह प्रयास करेंगे कि दीवानी बार एसोसिएशन को और भी कुछ दिया जाए। जिला अध्यक्ष संजीव शुक्ला ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि संघ भवन में सुविधा बढ़ रही है। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने बताया कि इस आरओ प्लांट के लगाने में पूर्व अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सभी पूर्व अध्यक्षों को संघ में किए गए कार्यों के लिए बधाई दी। इस अवसर पर अपर जिला जज जैनेन्द्र कुमार पांडे, अजय श्रीवास्तव, धनंजय कुमार मिश्रा, संतोष कुमार यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह, संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, विजय बहादुर सिंह, प्रभाकर सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, सूबेदार यादव, पूर्व मंत्री नवीन चंद्र अस्थाना, अनिल कुमार सिंह, राजेश सिंह पाराशर आदि बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे। थाना अहरौला में पिकअप पर लदे 6 प्रतिबंधित पशुओं के साथ 8 गो तस्कर गिरफ्तार। मंगलवार को थानाध्यक्ष मनीष पाल मैं हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम पश्चिम पट्टी महलिया गहजी के पास से 8 गो तस्कर अभियुक्तों सुभान पुत्र फरीद निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष, सुफियान पुत्र रेंगी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष, मुख्तार पुत्र छेदी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष, इमरान उर्फ इब्रान पुत्र मंजूर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष, सेराज उर्फ सिराज पुत्र आलमगीर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष, इरफान पुत्र मंजूर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष, राशिद पुत्र आलमगीर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष और मोहम्मद वफा पुत्र इमरान निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को एक पिकअप पर लदे 6 प्रतिबंधित पशुओं के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया।
गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास बताया गया है। थाना अहरौला पर हाल ही में दिनांक 17 अक्टूबर को पशु तस्करों द्वारा पुलिस पर पिकअप चढ़ाकर उनको जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद थाना अहरौला की पुलिस एवं अन्य पुलिस की कई टीमें इनकी गिरफ्तारी में लगी हुई थी और कई पशु तस्करों पर कठोर कार्रवाई की जा रही थी। इसी कार्रवाई के क्रम में कल दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को जब पुलिस द्वारा गौ तस्करों के संबंध में अभियान चलाकर चेकिंग की जा रही थी, इसमें यह गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर एक पिकअप पर प्रतिबंधित पशुओं को लाद कर ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल घेराबंदी की गई और चेकिंग के दौरान इस पिकअप को पकड़ लिया गया। इसके पिकअप से हमको 6 प्रतिबंधित पशु बरामद किए हैं और 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इसी तरह इन पशु तस्करों के विरुद्ध अभियान चलता रहेगा और जो भी इसमें संलिप्त रहेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मेंगनगर थाना पुलिस ने किशोरी को अगवा करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पूर्व में घटना में प्रयुक्त एक अर्टिगा वाहन के साथ 3 अभियुक्त हो चुके हैं गिरफ्तार। 12 अक्टूबर 2024 को वादी मुकदमा जनपद आजमगढ़ थाना मेहनगर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 11 अक्टूबर को शाम 4 बजे वादी की पोती उम्र लगभग 14 वर्ष घर के बाहर सड़क पर टहल रही थी। उसी समय विपक्षी प्रशांत उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह तथा रवि सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह ग्राम मैनीपुर थाना मेहनगर और आशीष पुत्र चंदू राजभर एवं सूरज राजभर पुत्र गणेश राजभर ग्राम बेनुपुर थाना मेहनगर के द्वारा वादी मुकदमा की पोती को जबरदस्ती अर्टिगा गाड़ी से जबरदस्ती बैठाकर भगा ले गए के संबंध में थाना स्थानीय पर प्रशांत उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह तथा रवि सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह ग्राम मैनीपुर थाना मेहनगर और आशीष पुत्र चंदू राजभर एवं सूरज राजभर पुत्र गणेश राजभर ग्राम बेनुपुर थाना मेहनगर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। 19 अक्टूबर 2024 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त प्रशांत उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह साकिन बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ सूरज राजभर पुत्र गणेश राजभर साकिन बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ व आशीष राजभर पुत्र चंद्र प्रकाश राजभर साकिन बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त ऋषभ सिंह उर्फ अतुल सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह साकिन जमुई थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर प्रकाश में आया है, जो फरार चल रहा था, जिसके क्रम में 22 अक्टूबर 2024 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेंद्र यादव में हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त ऋषभ सिंह उर्फ अतुल सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह साकिन जमुई थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर को गोपालपुर थाना मेहनगर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए, आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप।